ऐसा हरिद्वार एक ऐसा स्थल है कि पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मेरा जो पहुंचने का है, हमने एक नारा और एक पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ चला चलो गांव की ओर। उसके लिए गांव के किसान, मजदूर, मजलूम जो भी है कि गांव के बीच में जब जाओगे लोगों के बीच में तो उनकी समस्याओं का समाधान हो। आज जो सरकार है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। आज आप देख रहे हैं कि किसान को जब से ये सरकार आई है, सन 14 से किसान को परेशान करके रखा हुआ है। कभी कृषि 3 गंदे का ये काले कानून है, फिर गन्ने का भाव है, गन्ने के आज तक जो पैसा नहीं मिल रहा मिलों से। तो इन्हीं बातों को लेकर के अपने समस्याओं के बीच में बैठ करके उसका निदान करने के लिए उसके ऊपर बात करें। नए पर जो है, देखो एक चीज है, ये तो किसानों का एक संगम है। किसान इस यूनियन में काम कर रहे हैं और इसमें जो भी लोग आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव जो आदमी किसान के लिए काम करेगा वो आदमी इसमें चलेगा। यहाँ जो भी लोग यहाँ बने, आपसे पहले एक त्यागी वो था, क्या नाम है उसका, सैनी था, प्रदेश अध्यक्ष रहा। कितने ही लोग यहाँ से गए और अपनी दुकान खोल कर वो बैठ गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भी मैं एक सच्चाई ये कहना चाहता हूँ कि सही भाव में जो किसान की बात करे और ईमानदारी से किसान के लिए लड़ाई लड़े, उसको आप रखो। देखिए, मैं 96 से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहा और आज तक पूरे देश में मैं ये कह रहा हूँ कि 12 प्रांतों में आज किसान यूनियन का वर्चस्व है। लेकिन कारण क्या है कि आज ये टोपी लगा करके, सही मायने में आपने सही क्वेश्चन किया कि इन्होंने दुकान चला ली है। किसान का काम क्या है? किसान का काम है मिलों पर गन्ने की लड़ाई लड़ना, किसान को पेमेंट नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई लड़ना, बुढ़ापा पेंशन की लड़ाई लड़ना, जो किसानों के मेन मुद्दे हैं। ये क्या है? सड़क में माल थोड़ा डाला है, खनन जो हो रहा है, इनकी लड़ाई ये लोग जो दलाली कर रहे हैं वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन कारण क्या है कि किसान यूनियन तो आज भी पूरे देश में 2 ही हैं, एक टिकैत की है और एक हमारी। शुरू से अब तक भी जो आप देख भी रहे हो, हर साल का यही मामला है। पहली बात तो यह है कि ये सरकार ही किसान विरोधी है। इस सरकार ने किसान के लिए आज तक हमने 13 महीने आंदोलन चलाया जो दिल्ली में चला। उस आंदोलन में जब ये थी कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है और वो 3 काले कानून वापस लिए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनेगा। मेरे ख्याल में आज 2 साल हो गए, अभी तक तो गारंटी का कानून नहीं बना और अभी भी पूरे देश का किसान फरवरी में दिल्ली पहुंच रहा है एमएसपी के कानून की लड़ाई लड़ने के लिए। इसका सरकार का रवैया ही गलत है जो अब तक रहा है। भाई हरिद्वार में ये तो साधु संत समाज और जो यहाँ है ये धर्म भूमि है, यहाँ लोग आते हैं और सच्चाई में यहाँ का भी किसान दुखी है, खनन से दुखी। आप देख लो सारा टोटल बड़े बड़े यहाँ नेता आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से याज के जो हो रहा है, अब आप ही देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा, मेरी किसान यूनियन की इच्छा ये है, अब जो जिस जिले का जिस क्षेत्र का आदमी वही नुमाइंदा चुने, वहां चाहे विधायक है चाहे लोकसभा में जाए वही जाना चाहिए। कह रहा हूँ जिसे राजनीति करनी वो राजनीति मंच पे जाए, पार्टी बनाए या पार्टी में जाए, ये नॉन पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। और मैं ये कह रहा हूँ कोई आदमी की मंशा ये हो कि इससे तुम लाभ उठा लोगे, उसको कोई लाभ यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो किसानों का संगठन है और किसानों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये है हमारा। 24 में संगठन इस भाजपा को खाद फेंकने की भूमिका निभाएगा। हमारा मकसद ये है, अगर जो किसान की बात नहीं करेगी उस सरकार को हम नहीं टिकने देंगे। हमारा मेन मकसद है ये। और ना हमें किसी पार्टी से लेना देना है। आज भी हम एक चीज कह रहे हैं, किस देश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी, जब मैं कह रहा हूँ अडानी, अंबानी और जो नीरज जो गए हैं, मोदी इनका कर्जा माफ कर सकता है तो इस देश के किसान का कर्जा माफ कर दे। हमें सरकार बदलने से क्या लेना है। हम कह रहे हैं देश का किसान का कर्जा माफ, एमएसपी का कानून बने, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर सकते हैं। और यहाँ ये है कि हमारा कोई सरकार से नहीं, हमारा तो मतलब ये है कि किसान का जो भला करेगा
उसका। देखिए जैसे हरियाणा में और पंजाब में गन्ने का मूल्य तय हुआ, मैं पहले भी कहता हूँ इस तरह से उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य तय हो जाना चाहिए। और जो इकबालपुर मिल पर पेमिट है वो सभी इकबालपुर मिल को जल्दी कर देना चाहिए। और 18-19 का जो भी है, और जो भी किसानों की मांग है, अम्बावत जी आए हुए है, वे बहुत बड़े नेता है, तो वे जरूर इस मांग को ऊपर उठाएंगे। देखिए किसानों के मुद्दे सदाबहार होते हैं, अब किसान तो किसान, खेत में किसान, सीमा पर जवान, तो इसलिए किसानों को ही सरकार को अधिक तवज्जो यहाँ देना चाहिए उत्तराखंड सरकार। देखिए वो तो सरकार के ऊपर है, मुआवजा नहीं दे रही उसमें क्या करते हैं, सरकार है वो, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। कहीं 1000 रुपये दे दिए, कहीं 800 रुपये दे दिए, इस तरह सरकार ने पैसा दिया, तो इसलिए थोड़ा सरकार को भी गंभीरता का विषय लेना चाहिए किसानों का।